हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम अपने ट्रेनिंग के जो सेशन हमारा जो चल रहा है, फ्री सेशन, उसमें हम आगे बढ़ते हुए आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा। आज का जो हमारा पॉइंट है वो है प्रोडक्शन। होप कि जितने भी आईटीआई और डिप्लोमा और पॉलिटेक्निक के जितने भी आप लोग स्टूडेंट हैं, और जो भी इंजीनियरिंग के भी स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों को प्रोडक्शन के बारे में पता होगा। क्योंकि जो आप लोग जब भी कॉलेज टाइम में हैं, तो आपकी जो थ्योरी पढ़ाई जाती है प्रोडक्शन के बारे में, ठीक है, तो उसके बारे में मैं डिस्कशन करना चाहूंगा। बेसिकली क्या होता है कि जो आप लोग थ्योरी पढ़ते हैं, उस थ्योरी और प्रैक्टिकल में, और जो एग्जैक्ट एक्चुअल जहाँ पे आपको काम करना है, उनमें बहुत सारे डिफरेंस होते हैं। तो उन्हीं चीजों को क्लोज करने के लिए मैंने आज सोचा है कि आप लोगों के साथ मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की बात करूँ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो प्रोडक्शन होता क्या है बेसिकली? प्रोडक्शन जो होता है, आपको मैं अगर बताऊं कि रॉ मटेरियल फिनिश मटेरियल में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को जो है प्रोडक्शन कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि हमने आपको क्या किया कि दुकान से कपड़े खरीद के लाके दे दिए, सिंपल कपड़े, भाई 2 मीटर कपड़े हमने आपको दे दिए। ठीक है, तो 2 मीटर जो कपड़ा आपने दुकान से खरीदा, वो क्या होता है बेसिकली कि रॉ मटेरियल होता है। लेकिन जो फिनिश प्रोडक्ट होता है, कि हमने अपने लिए कुर्ता सिलवाया, पैजामा सिलवाया, टी शर्ट सिलवाया, या जो भी चीजें सिलवाई है, वो फिनिश प्रोडक्ट होता है। तो होप कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई। प्रोडक्शन बेसिकली है क्या? प्रोडक्शन जो है, मैं फिर आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, प्रोडक्शन जो है वो रॉ मटेरियल को फिनिश मटेरियल में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम प्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपने कभी टेलर की दुकान पे अगर आप गए होंगे जहाँ पे कपड़े सिलाई होते हैं, तो वहां पे आपने देखा होगा कि एक उनमें मास्टर होता है। वो मास्टर का काम केवल कटिंग का होता है। एक बंदा होता है वो जो केवल अलग अलग पीस जो उसको काट के मास्टर दिया होता है, उसका कहीं बाजू सिलता है, कहीं कॉलर सिलता है, कहीं आगे का पोर्शन सिलता है। एक उसमें जो बंदा होता है उसका काम केवल ये होता है कि वो जो सिलाई हुई पड़ी है उसमें जो धागे निकले हुए हैं उसको सही करता है। एक बंदा जो होता है बस वो कॉलर लगाता है। एक बंदा जो होता है बस कॉलर और जो है सिलाई हो जाती है तो बस बटन लगाने का काम करता है उसमें। फिर एक बंदा जो होता है वो क्या करता है कि उसमें पूरा चेक करता है। और एक बंदा जो होता है उसको फाइनली प्रेस करता है, दूसरा बंदा उसको पैक करता है, और तीसरा बंदा जो है उसको आगे स्टिकर वगैरह लगा के फॉरवर्ड कर देता है। तो ये बेसिकली प्रोसेस होता है। तो ठीक कंपनी में भी या इंडस्ट्रीज में जहां भी आप जाएंगे, तो जहां भी प्रोडक्शन का नाम आता है वहां पे एक प्रोसेस होता है, जो मैंने आपको अभी कपड़ों के रूप में बताया। ठीक है, तो बेसिकली प्रोडक्शन का जो काम होता है वो एक रॉ मटेरियल को फिनिश मटेरियल में कन्वर्ट करके विद प्रोसेस विद इन टाइम। सबसे बड़ी चीज होती है कि ये चीजें जो है टाइम के अंतर्गत देनी होती है। ऐसा नहीं है कि मतलब एक टाइम डिफाइन हो जाता है कि भाई एक शर्ट जो है एक स्टेज से लास्ट स्टेज तक पहुंचने में अगर 5 मिनट का टाइम लग रहा है, तो हर 5 मिनट में एक टी शर्ट जो है निकलना चाहिए। तो ये प्रोसेस होता है। ठीक है, ये जो है प्रोसेस का जो इम्पोर्टेंस होता है वो कंपनी में बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि बिना प्रोसेस के आप चीजों को कंटिन्यूस हैंडल नहीं कर। एक आध बार आप हुक्स और कुछ जोर लगा के चीजों को इधर उधर करके कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कंटिन्यूस चाहिए कि सेम रिजल्ट चाहिए, तो उसके लिए प्रोसेस डिफाइन करना आपको बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो कुछ बेसिक चीजें होती हैं कि जैसे प्रोडक्ट क्वालिटी एंड क्वांटिटी, टाइम डिलीवरी, कॉस्ट कंट्रोल। तो इसमें अगर मैं बात करूं कि प्रोडक्शन में जो है प्रोडक्ट की क्वालिटी, जो चीज आप बना रहे हैं सबकी क्वालिटी सेम होनी चाहिए। और जो क्वांटिटी रिक्वायर्ड है, जिस टाइम में जितने टाइम में, वो क्वांटिटी भी आपको उतने टाइम में डिलीवर करनी है। ठीक है, प्रोसेस के थ्रू। दूसरा क्या होता है, डिलीवरी टाइम से डिलीवरी देना जरूरी है। कॉस्ट कंट्रोल। अब क्या होता है कि जब एक प्रोसेस डिफाइन हो जाता है तो उसमें हमें पता चलता है कि भाई ठीक है, तो उसमें अपना यूनिक और जो है अलग से दिमाग लगा के हम कहाँ पे कॉस्ट की बचत कर सकते हैं। क्योंकि जब आप कॉस्ट की बचत करेंगे, जब आप कुछ इनिशिएटिव लेके चीजों को आगे बढ़ाएंगे, तभी जो है आपको कंपनी प्रमोट करेगी, आपके पैसे बढ़ाएगी। क्योंकि जब उसको बचत नहीं होगी तो कैसे करेगी? तो इसमें प्रोडक्शन में हम इन चीजों का ध्यान रखते हैं। दूसरा चीज आता है कि डेली जो आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जब आप किसी कंपनी में जब जाएंगे, तो वहां पे आपकी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं जो डेली बेसिस पे करनी होती हैं।
तो डेली बेसिस पे होने वाली जिम्मेदारियों का, जैसे डेली रूटीन ऑफ प्रोडक्शन ऑपरेटर इंजीनियर, ठीक है, डेली जो प्रोडक्शन का जो ऑपरेटर होता है या सुपरवाइजर होता है, उसका जो डेली का रूटीन होता है, उसका होता है कि मशीनों को शट डाउन करना, ठीक है, मशीनों का जो है स्टार्टअप करना, जैसे सुबह में आए, सारी मशीनों को स्टार्ट करके एक बार देख लिया, शाम को जाने से पहले सारी मशीनों को बंद करवा के जाना, ठीक है। प्रोडक्शन टारगेट अचीव करना, जो प्रोडक्शन टारगेट दिया जाता है कि भाई 8 घंटे की शिफ्ट में अगर आपको 500 मटेरियल अगर बनाने हैं तो 500 बनाने हैं, 500 से कम नहीं बनाने। उसके बाद से एक प्रोडक्शन चलता रहता है तो बीच बीच में क्वालिटी चेक, जो चीजें आप बना रहे हैं वो रियली में आप एग्जैक्ट जो रिक्वायरमेंट वही बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप पता चला प्रोडक्शन देते जा रहे हैं, क्वालिटी सही नहीं है जी, पता चलता है कि एक प्रोडक्ट को बनाने में 5 मिनट लगते हैं, लेकिन अगर उसको रिपेयर करने जाएंगे तो उसमें 8 मिनट लगेंगे। तो लॉस किसका है? आपका ही लॉस है। जिम्मेदारी किसकी है? आपकी जिम्मेदारी। तो क्यों ना हम फर्स्ट शॉट में ही एक ही बार में हम जो भी मटेरियल बना रहे हैं वो बिल्कुल ओके बनाए। दूसरा क्या है कि रिवर्स रिजेक्शन का रिकॉर्ड मेंटेन करना। जो मटेरियल अगर आप प्रोडक्शन बना रहे हैं तो उसमें कुछ चीजों पे आपको रिवर्क भी करना पड़ेगा, मतलब अगर कोई गड़बड़ हो गया तो उसको सही भी करना पड़ेगा, कुछ मटेरियल जो है रिजेक्ट हो जाता है, तो इनका रिकॉर्ड रखना भी आप ही की जरूरत। सेफ्टी, प्रोडक्शन के टाइम पे एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, तो वहां पर सेफ्टी का भी ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी बनती है, ठीक है। इसमें बेसिक टूल्स और टर्मिनोलॉजीज जो होते हैं, मतलब प्रोडक्शन में जो, मतलब कहीं का भी प्रोडक्शन में उसमें बेसिक्स कुछ टूल्स होते हैं जो हर जगह मैक्सिमम हर जगह यूज होते हैं। कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं जो लोग कॉमन टूल्स और कॉमन भाषा जो बोलते हैं उसको टर्मिनोलॉजी बोलते हैं। जैसे कि कहीं भी प्रोडक्शन अगर हो रहा है तो वहां पे वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, टॉर्क रेंज, ये बेसिक चीजें लगती हैं, क्योंकि जैसे कि आप डायमीटर या किसी का लेंथ, विड्थ, हाइट, ये सब चीजें चेक कर सकते हैं, तो ये चीजें लगती हैं। कॉमन टर्म में लाइन बैलेंसिंग, लाइन बैलेंसिंग एक अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर होता है कि सारी मशीनें जो हैं बिल्कुल एज पर रिक्वायरमेंट चले हैं, चीजें जो है बैलेंस हो, मतलब ऐसा नहीं कि जो चीज जितनी जरूरत हो उतनी ही हो, उससे इतने कम हो ना ज्यादा हो, क्योंकि कम है तो भी नुकसान है, ज्यादा है तो भी नुकसान है। तो उसको हम बोलते हैं लाइन बैलेंसिंग। लाइन बैलेंसिंग का मतलब ये पूरा जो आपका प्रोसेस है फ्रॉम ए टू जेड, वो अगर जो आपको स्पेसिफिकेशन दिया गया है, जो मानक दिया गया है, उस मानक के अंदर ही रहना चाहिए। साइकिल टाइम और टैक टाइम। साइकिल टाइम बेसिकली क्या होता है कि एक कंपोनेंट को या एक प्रोडक्ट को जो बनाने का जो टाइम लग रहा है उसको साइकिल टाइम बोलते हैं। टैक टाइम वो बोलते हैं कि हर एक साइकिल टाइम के बाद से वो कंटिन्यूअस प्रोसेस अगर बना रहा है तो उसको हम टैक टाइम बोलते हैं, ठीक है। 5S, 5S अपने आप में जो है ये भी एक बहुत बड़ी चीज है, जो हर, ये 5S जो है जापान से आया था, ठीक है। और अब इंडियन के हर ऑटोमोबाइल या इंडस्ट्री जो होती हैं वहां पर ये यूज होता है। 5S मतलब होता है कि आप जब सुबह आते हैं तो मशीनों की साफ सफाई करें, अपने जो टूल्स हैं जो साफ मतलब अपने पास में रखें कि जिससे आपका टाइम का वेस्टेज ना हो। तीसरी चीज होती है कि उसमें बेसिकली जो आपका मशीन है उसको साफ सुथरा करके नीट एंड क्लीन रखें, आप अपने सेफ्टी का ध्यान रखें, ठीक है। तो ये चीजें जो है उसमें दर्शाई जाती है, ठीक है। इसके बाद से आता है लीन मैन्युफैक्चरिंग। लीन मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ये होता है कि ये लीन मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग का एक ये प्रोसेस होता है, जब आप पॉलिटेक्निक या बीटेक में अगर आप हैं तो आपको लीन मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पढ़ाया जाता है। और इसका मेन मोटो और जो मेन कंक्लूजन की अगर मैं बात करूं तो ये होता है कि कोई भी चीज मिनिमम आउट, इन मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकालें, कम रिसोर्स में ज्यादा और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें रिजेक्शन को कंट्रोल करना है। बेसिकली रिजेक्शन जो है, अगर आप प्रोडक्शन खूब अच्छा दे रहे हैं और उसमें बीच बीच में रिजेक्शन कर रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं। इससे बढ़िया है कि आप स्लो प्रोडक्शन चला लें, क्योंकि अगर स्लो में अगर आप रिजेक्शन नहीं दे रहे हैं और हाई स्पीड में अगर रिजेक्शन दे रहे हैं तो बेटर ये है कि आप हाई स्पीड ना जाके स्लो प्रोडक्शन कर लें। एटलीस्ट ये है उसमें रिजेक्शन तो नहीं है, क्योंकि रिजेक्शन जो है अल्टीमेटली आपके 10 पीस के प्रॉफिट को एक रिजेक्शन जो है कवर कर लेता है। अगर सिंपली अगर मैं बात करूं कि कोई प्रोडक्ट 10 रुपए का है और उस पे मार्जिन जो है, प्रॉफिट जो है 2 रुपया, तो यानी कि हम 5 प्रोडक्ट बनाएंगे तो हमें 10 रुपया मिलेगा, राइट। लेकिन अगर वो एक प्रोडक्ट अगर खराब हो जाता है
तो एक प्रोडक्ट ही जो है 10 रुपए का नुकसान। तो बेटर ये होता है कि लोग ये कहते हैं कि एक खराब करने से बढ़िया है कि 5 की जगह 4 ही बना लो, एटलीस्ट 8 रुपये आएगा। तो इसलिए जो है लाइन बैलेंसिंग और ये आपका जो है लीन मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बताया जाता है। दूसरा, प्रोडक्शन के लिए स्किल्ड क्या क्या रिक्वायर्ड होता है। प्रोडक्शन के लिए क्या क्या स्किल रिक्वायर्ड होता है, चाहे वो ऑपरेटर हो चाहे इंजीनियर हो। तो उसमें थोड़ी चीज़ों पे मैं आपको फोकस करूंगा। टेक्निकल नॉलेज, मशीन के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि जो भी चीज अगर विद इन टाइम अगर आपको दिया गया है कि अगर 8 घंटे की शिफ्ट है, 8 घंटे में कितना प्रोडक्शन निकालना है, तो आपको उस 8 घंटे के अंदर चीजों को टाइमली डिलीवर करना होता है। ठीक है। और टाइम को कैसे मैनेज करेंगे, हर एक प्रोसेस का एक टाइम डिफाइन होता है। उस प्रोसेस को बेसिकली आप जो है लेके, और उस पे जो एक चार्ट होता है, चार्ट के बिहाफ पे आपको जो है जैसे ही वो कोई भी नया प्रोडक्ट आता है तो उस नए प्रोडक्ट में आप जो है पहले ही प्रोसेस डिफाइन कर लेते हैं। प्रोसेस डिफाइन के साथ साथ टाइम भी डिफाइन हो जाता है, और टाइम के साथ साथ जो है आपकी चीजों को जो है कि कब वो फाइनल प्रोडक्ट बन के निकलेगा, ये चीजें डिफाइन होती हैं। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। टीम कोऑर्डिनेशन, टीम कोऑर्डिनेशन भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि टीम विदाउट टीम कोऑर्डिनेशन आप कोई भी पार्ट या कोई भी प्रोसेस को आप कंप्लीट नहीं कर पाते। क्योंकि अगर टीम कोऑर्डिनेशन नहीं है तो आप बेस्ट कर रहे हैं, बट एंड ऑफ द डे जो है आपका रिजल्ट कन्वर्ट नहीं हो पाया, तो उस आपके अकेले का प्रदर्शन करने का कोई मतलब नहीं है। जैसे अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करूं कि अगर टीम अगर मैच खेल रही है और उसमें अगर मान लीजिए कि सचिन तेंदुलकर ने सेंचुरी मार दिया और बाकी टीम ने जो बॉलिंग करने वाले वो अच्छे से बॉलिंग नहीं की, जो फील्डिंग वाले उन्होंने बहुत कैच छोड़ दिए, तो उसका कोई सचिन के शतक का कोई मतलब नहीं होता है। तो इसीलिए अगर आप वन मैन आर्मी की तरह अगर काम कर रहे हैं तो आप कभी भी प्रोडक्शन टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे। उसके लिए टीम कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसमें क्वालिटी अवेयरनेस, टीम कोऑर्डिनेशन के बाद से आपका आता है क्वालिटी अवेयरनेस। क्वालिटी अवेयरनेस बेसिकली होता क्या है कि जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हैं तो उसके क्वालिटी के जो स्पेसिफिकेशन होते हैं, जो उसके मानक होते हैं, उनको जानना आपको बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि बगैर, जब तक आपको उसका नॉलेज नहीं रहेगा तब तक आप जो है उसको पता ही नहीं चल पाएगा कि आप राइट जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो राइट है या रॉन्ग। अगर मान लीजिए कि आप प्रोडक्शन दिए जा रहे हैं, आपका टीम कोऑर्डिनेशन भी सही है, टाइम मैनेजमेंट भी सही है, आपकी लीन मैन्युफैक्चरिंग भी सही है, लेकिन आपकी क्वालिटी जो है वो सही नहीं है, तो इट मीन्स की रिजेक्शन। और रिजेक्शन का फॉर्मूला आपको मैंने बताया कि रिजेक्शन जो होता है बेसिकली, अगर आप 5 प्रोडक्ट पे जितने का प्रॉफिट अगर आप पाते हैं, एक प्रोडक्ट आपका जो है अगर रिजेक्ट हो जाता है तो सारा बराबर हो जाता है। तो उसमें बेसिकली होता क्या है कि आपको क्वालिटी का अवेयरनेस बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जो भी आपकी टीम है, अगर बेस्ट क्वालिटी अगर आपको अचीव करनी है तो उसमें जितनी भी आपकी टीम है सबको टाइम टू टाइम क्वालिटी की ट्रेनिंग्स और क्वालिटी की अवेयरनेस और उस प्रोडक्ट की क्वालिटी की, बेसिकली उस जो मॉडल चलता है उस प्रोडक्ट की क्वालिटी की अवेयरनेस सबको होनी चाहिए। दूसरा आता है कि आपको जो है इंटरव्यू में क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं। अगर आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अगर जा रहे हैं या प्रोडक्शन की अगर आप बात कर रहे हैं तो उसमें बेसिक चीजें जो है वो क्या क्या पूछी जाती है, अपने अपने बारे में बताएं, मतलब कि सेल्फ इंट्रोडक्शन जो होता है। दूसरा क्या होता है कि 5S क्या होता है। 5S का मैंने आपको बताया कि 5S जो होता है कि पहले मशीनों की सफाई, उसके बाद से खुद की सफाई, फिर टूल्स का अरेंजमेंट, उसके बाद से चीजों को अपने नजदीक रखना। ठीक है। तो ये 5S की वो होती हैं। अगर आप मशीन रुक जाए तो क्या करेंगे, अगर आपकी मशीनें जो है अगर काम करनी बंद कर दें, उस कंडीशन में आपका क्या एक्शन होता है। ठीक है। काइजन का एक एक एग्जांपल दीजिए। काइजन बेसिकली क्या होता है कि एक जापानीज वर्ड है काई प्लस जेन। काई मतलब होता है कंटिन्यूअस, जेन मतलब होता है इंप्रूवमेंट, यानी कि जो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होता है उसको हम काइजन बोलते हैं। तो काइजन का भी एक जो है एग्जाम्पल आपको अगर जैसे इंटरव्यू में अगर पूछता है तो आप उसको बता सकते हैं कि भाई ये चीजें ऐसे हो रही थी, उसको हमने इम्प्रूव कर दिया, तो उसमें हमने मैन पावर बचा लिया या टाइम बचा लिया या रिसोर्स बचा लिया। तो आप काइजन को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। शिफ्ट में काम करना पड़े तो जैसे उसमें बेसिकली पूछा जाता है, क्योंकि जहाँ भी प्रोडक्शन की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है वहाँ लोग एक शिफ्ट में प्रोडक्शन अचीव नहीं कर पाते हैं, वहाँ शिफ्टों में काम करना पड़ता है। तो वहां पे आपकी अवेलेबिलिटी का, कि आप सिस्टम में काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये चीजें मतलब बेसिक चीजें हैं जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉमन मिस्टेक्स जो बेसिकली इंटरव्यू के टाइम पे या जो फ्रेशर लोग होते हैं
ये लोग जो कॉमन मिस्टेक करते हैं उसके बारे में आपको मैं अवेयर करा देता हूँ। क्योंकि अगर आप लोग फ्रेशर हैं, फ्रेशर के लिए जो है जो कॉमन मिस्टेक है वो पहले ही ऐसा मैनेजरियल स्किल्स पहले ही बताना हमारा काम है। सिर्फ थ्योरी पे आप लोग फोकस करते हैं। बेसिकली होता क्या है कि जो जब कॉलेज से कोई आता है तो उसको ये लगता है कि थ्योरी पढ़ लेने से ही चीजें हो जाएंगी, बट ऐसा नहीं है। आपकी जो कॉलेज की पढ़ाई होती है वो कॉलेज तक ही होती है, लेकिन जो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, जो आपकी कॉलेज की पढ़ाई है वो कैरी होती है, बट विथ प्रैक्टिकल नॉलेज कैरी होती है। केवल थ्योरी के भरोसे जो है आप चीजों को आगे नहीं बढ़ा सकते, आप आगे इंटरव्यू क्रैक नहीं कर सकते। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल का एक्सपोजर न लेना, जैसे मैं आपको ये ट्रेनिंग दे रहा हूँ, तो अभी क्या है कि अभी हमारी ट्रेनिंग जो है ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में है। लेकिन जो पेड ट्रेनिंग है, पेड ट्रेनिंग में आपको जो है जो टूल्स हम बताएंगे, जो आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हम बताएंगे, ये सारी चीजें बहुत लोगों को लगता है कि ये फालतू की चीजें हैं। बट एंड ऑफ द डे जब आप इंटरव्यू क्रैक करके और जब कंपनी में जाते हैं, जब आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं होता है, जब आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता है, तो वहां पे आपकी जो किताबी नॉलेज है, जो कॉलेज की नॉलेज है, वो रखी की रखी रह जाती है। फिर जो एक ऑपरेटर है वो भी आपको गोल गोल घुमाता रहेगा और आप घूमते रहेंगे। तो चीजों को अगर इम्प्रूव करना है, अपने आप को बेटर साबित करना है और अपना टाइम बचाना है, और कम टाइम में अपने आप को बहुत ज्यादा, जैसे आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग हैं कि बहुत कम टाइम में उन्होंने बहुत अच्छा प्रमोशन ले लिया, बहुत आगे बढ़ गए। तो उसका बेसिक रीजन यही होता है कि उन्होंने अपने बैकग्राउंड पे प्रैक्टिकल नॉलेज का बहुत ज्यादा एक्सरसाइज किया हुआ है, या कहीं से उन्होंने एक्सपीरियंस लिया हुआ है, तभी वो कम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट डिलीवर कर रहे हैं। केवल आप थियोरेटिकल नॉलेज लेके और चीजों को आगे आप नहीं बढ़ा सकते। ठीक है। उसके बाद से सेफ्टी रूल्स को इग्नोर करना, सेफ्टी के जो रूल्स होते हैं उसको इग्नोर करना, ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट वो होता है कि लोग जो है जाते हैं तो सेफ्टी के नियमों को पालन नहीं करते हैं। लेट रिपोर्टिंग, मिसकम्युनिकेशन, जब लोग नए होते हैं तो वो जाते हैं तो मतलब आदत तो रहती नहीं है पंक्चुअलिटी की, तो लेट होना स्वाभाविक बात है। उसके बाद से क्या करते हैं कि मिसकम्युनिकेशन, छुट्टी मार दी जी, किसी को बताया नहीं। ठीक है। कोई मैसेज नहीं किया। उसके बाद से आपका सॉफ्ट स्किल इन प्रोडक्शन, आपका जो कम्युनिकेशन से जो है, कम्युनिकेशन जो है सुपरवाइजर ये स्ट्रांग होना चाहिए। आपका कम्युनिकेशन विद टीम, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। टीम के साथ एडजस्टमेंट, कई जगह क्या होता है कि हमें झुकना पड़ता है, कई जगह होता है कि हमें टीम को बताना पड़ता है। रिपोर्टिंग प्रॉब्लम क्लियरली, आपकी जो रिपोर्टिंग प्रॉब्लम है वो बहुत ज्यादा दिक्कत करती है। ठीक है। दूसरा क्या होता है कि ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी इन प्रोडक्शन, अगर ग्रोथ, मैं आपको बताऊं कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अगर आप हैं तो आपका ग्रोथ कैसे कैसे हो सकता है। तो अब इसमें क्या होता है कि पहले आदमी फ्रेशर जाता है तो ऑपरेटर होता है, फिर लाइन लीडर होता है, फिर सुपरवाइजर होता है, फिर इंजीनियर होता है, फिर प्रोडक्शन मैनेजर होता है। तो ये प्रोसेस फॉलो करने पड़ते हैं, और इसके लिए क्या होता है कि आपके परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो ये चीजें बड़ी इजीली हो जाती हैं, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो लोगों के 20-20 साल हो जाते हैं, पता चलता है कि वो इंजीनियर बने ही पड़े हैं। और कुछ लोग आते हैं कि जो 5 साल में पता चलता है कि मैनेजर बन जाते हैं। तो वो लोग जो मैनेजर बनते हैं ना, उनके पीछे का रीजन यही होता है कि वो लोगों ने बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा होमवर्क किया है। ठीक है। उसके बाद से मैं आप लोगों को थोड़ा सा कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज बता देता हूँ, अगर प्रोडक्शन से रिलेटेड है तो। कि फास्ट प्लेसमेंट चांस फॉर कंपनीज, अगर आपका बैकग्राउंड ठीक है, अगर आपको बेसिक नॉलेज है और जो आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। प्रमोशन होने, वहां जाने के बाद से प्रमोशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। आपको मशीनों का नॉलेज बहुत अच्छा होता है, रियल इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस आपको रहता है, और प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा रहती है। डिसएडवांटेज क्या है कि जब आप अगर सही से काम नहीं करेंगे तो आपको शिफ्टों में भेज दिया जाएगा, रात में जाइए जी, आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं दिन में। फिजिकल डिमांडिंग, अगर आप अपना दिमाग सही से नहीं चला पा रहे हैं तो ठीक है जी, इनको मशीनों को ही लगा दीजिए। ठीक है। ये समटाइम्स रिपीटेटिव वर्क, एक ही काम को कई बार करना पड़ जाएगा आपको। प्रेशर ड्यूरिंग डेडलाइन, आपको हमेशा टेंशन में जिंदगी जीनी पड़ेगी। तो अगर आपको प्रोडक्शन में या किसी भी चीज में, मतलब अगर मैं तो कह रहा हूँ कि केवल प्रोडक्शन नहीं, किसी भी चीज में अगर आपको अपने आप को साबित करना है, स्मार्ट अगर बनना है, तो आपको जो है बेसिक नॉलेज होना चाहिए। और जो आपको हम पेड सर्विसेज में जो चीजें बताते हैं वो आपके लाइफ टाइम आने वाली चीजें हैं, और वो चीजें ऐसी हैं कि कम टाइम में आपको बहुत ज्यादा प्रमोशन दिला रहे हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप पेड सर्विसेज में आना चाहते हैं नहीं आना चाहते हैं। हमारी टीम, हमारा सेशन जो है चल रहा है,
तो आज का सेशन बस इतना ही। थैंक यू। हैव अ गुड डे।